जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं खड़ा हूँ माँ सिप्रा के तट पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना शुरू हो गया है और हमारे भारत देश में हर साल सावन के महीने में कई कावड़ यात्री अपने घर से कावड़ लेकर निकलते हैं। वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, कोई महाकाल जाता है, कोई ओमकारेश्वर जाता है या कोई किसी अन्य महादेव के मंदिर में जाता है। तो वैसे ही आज यहाँ से एक यात्रा निकाली जाएगी। ये भी एक कावड़ यात्रा रहेगी, पर यह कावड़ यात्रा बाकी यात्राओं से थोड़ी अलग रहेगी, क्योंकि इस कावड़ यात्रा में कई कावड़िए कावड़ निकालेंगे, पर उसके साथ साथ उस कावड़ यात्रा को एक अलग तरीके से निकाला जाएगा। जैसे कि इस कावड़ यात्रा का नाम है वृक्षारोपण कावड़ यात्रा। इस कावड़ यात्रा के दौरान समझाया जाएगा कि वृक्षारोपण का क्या महत्व है और इससे वृक्ष को ज़्यादा वृक्ष क्यों लगाने चाहिए। इन सभी मतलब कुल मिला के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा को निकाला जाएगा। यह यात्रा निकाली जाएगी माँ सिप्रा के तट से लेके देवास के बिलावली महादेव मंदिर तक। यह यात्रा प्रतिवर्ष योग गुरु श्री राजेश बैरागी, जो कि दिव्योग संस्थान के संस्थापक हैं, उनके द्वारा निकाली जाती है। इस यात्रा में बहुत साधकगण का सपोर्ट रहता है व अन्य लोगों का भी सपोर्ट रहता है। इस यात्रा के बारे में बाकी जानकारी के लिए हम अभी बात करेंगे योग गुरु से। गुरु जी बताएंगे कि इस यात्रा को क्यों निकाला जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और इससे समाज में क्या बदलाव आ सकता है। जय श्री राम। तो काकू जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस यात्रा को निकालने का क्या उद्देश्य है और इस यात्रा से समाज में क्या मैसेज जाएगा जिससे। जय श्री सीताराम। क्षिप्रा मैया की जय, गंगा मैया की जय। श्रावण मास में हमारे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग कावड़ लेकर तीर्थों से निकलते हैं और बाबा महादेव पर जाकर उस जल का अभिषेक करते हैं। निश्चय ही प्रकृति और संस्कृति का एक समागम होता है जिसमें जल से लेकर महादेव तक की यात्रा आरंभ होती है। पर लेकिन ये प्रकृति पूर्ण तब होगी जब इस धरा को हम हरी चादर, प्रकृतिमय चादर से ओढ़ देंगे। तो उसके लिए हमें पौधों का रोपण करना बहुत आवश्यक है। और पौधे लगाने का संदेश का अर्थ यही है कि भारतवर्ष में 6 करोड़ कावड़िया निकलते हैं, जिसमें प्रत्येक कावड़िया अगर अपने घर से निकलते हुए एक पौधा अगर लगा दे और उस पौधे का साल भर संरक्षण करके अगली कावड़ यात्रा तक वो उस पौधे को देख रेख कर ले, तो हमारा भारतवर्ष पूर्ण प्रकृतिमय हो जाएगा। और ये भारत प्रकृतिमय हो भी जाएगा। इसके पश्चात जल समय पर वर्षा ऋतु होगी। इसके अलावा आज अगर विश्व जगत में हम देखें तो युद्ध जो चल रहे हैं वो पानी पर युद्ध चल रहे हैं। आज अगर टारगेट किया जा रहा है तो पानी पर किया जा रहा है। दूसरे देशों में इतनी प्रकृति नहीं जो समय पर पानी आता है, पर हमारे भारतवर्ष में वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तीनों ही ऋतु है। पर लेकिन इस ऋतु को भी हम मानव खत्म करते जा रहे हैं। तो इसलिए प्रार्थना है कि आप जहाँ से निकल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ से भी निकल रहे हैं, आप पौधा लगाइए ताकि हमारा देश पुनः प्रकृतिमय हो जाए। और संस्कृतिमय हो तो रहा है, पर लेकिन प्रकृतिमय नहीं हो रहा है, इसलिए हमें प्रकृतिमय बनाना सीखा। जैसे हाँ, तो अभी हमारे साथ है जीतू भैया। तो जीतू भैया, इस यात्रा पे आप कुछ बताना चाहेंगे समाज को, क्या है इसका उद्देश्य, क्या चीजें हैं। पौधारोपण यात्रा जो हमारे संकल्पवान जो समय पे एकदम निर्धारित हर प्रतिवर्ष अनुसार निकालते हैं। हमने तुम्हारे अंदर एक चीज जो देखी वो समय समाजगण एवं सभी सनातनियों से निवेदन है, एक पौधा अवश्य लगाए ताकि हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हम भी प्रकृति को कुछ देना सीखे। इसी उद्देश्य से एक पौधा जरूर लगाए। जय गौ माता। जय गौ माता। प्रदान करिएगा और सदैव आपकी कृपा बनाए रखिएगा सब भक्तों पर। हरि ओम ओम हर भव दुख हरे, दारिद्र हरे, आनंद की लहर कर, शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महाशिव गुरुपाय च धीमहि तन्नो श्री बिलावलीश्वर महादेव प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता। ग्रहणं
राम परमेश्वर सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या अम्बान को नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम गंगाधरा शिव गंगाधरा तूने दर्शन दे जो मेरे भोले नाथ जी जो मेरे भोले नाथ जी सजी रही गलियां हर दिन की कलियां खिल गई सारे शिव भक्तों की सारे शिव जाली उठाओ कहाँ जाली दोनों को ले लो अंदर मंदिर के पास सभी के लिए प्रावधान रखा गया है तो सबने आभारी आज के फोटो मीडिया को बहुत जरूर बहुत बढ़िया भैया आप 10 करता है
दोस्तों फाइनली हम देवास के बिलावली महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं और हमारी यात्रा यहाँ पे संपूर्ण हुई। और इस यात्रा के दौरान हमें बहुत ही आनंद आया। और जैसे ही हम मंदिर में एंटर हुए वैसे ही अचानक से बहुत तेज तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश क्या मतलब सब पूरे भीग गए। हम अंदर मंदिर में गए, हमने भगवान के दर्शन किए, भगवान को जल जल अर्पण किया, सब कुछ किया। जल चढ़ाने के बाद वापस पानी बंद हो गया। उसके बाद फिर हम वृक्ष लगाने के लिए बाहर गार्डन में खाली जगह वहाँ पे आए। हमने वहाँ एक बेल का पेड़ लगाया और वो पेड़ लगाने के बाद हम सब हनुमान चालीसा गाने लगे और फिर बहुत तेज पानी आया। तो ये साक्षात भगवान की माया है। अ, हमारे कार्य में कोई शुद्धता होगी, जो भी लोग हमारे साथ आए उनका अनिश्चल प्रेम होगा, शुद्ध भाव होगा, तो उसके से भगवान हम पे प्रसन्न हुए। और हमने साक्षात 2 बार आज अनुभव किया कि दोनों बार अच्छी बारिश हुई। और इस यात्रा के दौरान हमें बहुत आनंद आया। सब लोगों ने बहुत ही आनंद उठाया यात्रा के। यात्रा बहुत ही अच्छी रही और ऐसे हम प्रतिवर्ष हम इस यात्रा करते हैं सावन के महीने में। और इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं भारत देश में, ताकि जितना भी ये पोल्यूशन हो रहा है उससे राहत मिले। और सब लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए। हर साल प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाएं और उसको साल भर पालें, उससे प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे ही अच्छे लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहिए और लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। जय श्री राम।